प्रिय सिंह राशि के दर्शकों, 24 अप्रैल से लेकर 1 मई 2025 अर्थात साप्ताहिक राशिफल, ये 7 दिन आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इन 7 दिनों में क्या बदलाव आपके जीवन पर देखने को आपको मिलेंगे, यही चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हम सिंह राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हम कभी भी हवाई राशिफल जो मन में आया बक दिया ऐसा नहीं करते हैं। जिस भाव में चंद्रदेव गोचर करते हैं हम उसी के आधारित आपको बताने का प्रयास करते हैं कि आपके चंद्रदेव जिस भाव में गोचर करेंगे उसी प्रकार से हमारी दैनिकचर्या होगी। तो इन दिनों 24 अप्रैल से लेकर 1 मई तक चंद्रदेव का जो स्थिति रहेगी, आपके 7वें भाव पर गोचर करेंगे, उसी के साथ आपके 8वें भाव पर गोचर करेंगे, आपके 9वें भाव पर गोचर करेंगे और आपके 10वें भाव पर गोचर करेंगे चंद्रदेव। इन भाव में चंद्रदेव गोचर करेंगे, 7वें भाव में गोचर करेंगे, यानी कि 24 अप्रैल से 25 अप्रैल ये 2 दिन आपके लिए अशुभ रहेंगे। खान पान का ध्यान रखना होगा, पत्नी के साथ अच्छे संबंध आपको बनाकर रखने होंगे। फिर भी यहाँ पर मन आपका शांत रहेगा क्योंकि लगन भाव पर चंद्रदेव की दृष्टि पड़ेगी, मन शांत रहेगा। अपने खान पान का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। व्यवसाय के क्षेत्र में किसी को उधार वगैरह ना दें, 24 तारीख में खासकर 24 और 25 तारीख में। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, आपके ठीक लगन भाव पर चंद्रदेव की दृष्टि पड़ने की वजह से मान सम्मान अच्छा प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ चंद्रदेव आपके 8वें भाव पर गोचर करेंगे, जिससे आपकी आयु मतलब स्वास्थ्य में आपको 24 और 25 तारीख के बाद में अच्छा स्वास्थ्य में लाभ दिखाई देगा। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर आप कोई भी इस हफ्ता कोई भी चीज़ की एनालाइज यानी कि समझने और सोचने की शक्ति आपकी ज़्यादा होगी। सरकारी कार्य आपका कोई संपूर्ण हो सकता है। 8वें भाव से आपके ठीक धन भाव को देखेंगे, इसलिए धन की स्थिति आपकी उत्तम अच्छी रहेगी। धन के से रिलेटेड आपको जो है सावधानी बरतनी है। और उसी के साथ ही साथ परिवार के लोगों से इस हफ्ता आपको संबंध जो है वह आपको अच्छे उत्तम बनाकर रखने होंगे। परिवार में किसी से लड़ाई झगड़ा वगैरह आपको नहीं करना है। परिवार में आपको सभी से अपने संबंध जो हैं वो मधुर बनाकर रखिए, अच्छे संबंध बनाकर रखिए। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि चंद्रदेव आपके कौन से भाव, आपके 9वें भाव पर गोचर करेंगे, जिससे भाग्य में आपके वृद्धि होगी इस हफ्ता भाग्य में आपके। लेकिन 24-25 तारीख को 26 तारीख को छोड़कर फिर आपका भाग्य जो है अच्छा रहेगा। आपके कार्य जो हैं अभी छोटे से छोटे कार्य को संपूर्ण करने के लिए जो भाग दौड़ करनी पड़ रही थी वहाँ भाग दौड़ आपको नहीं करनी पड़ेगी। भाग्य स्थान पर चंद्रदेव गोचर करेंगे तो भाग्य में आपकी वृद्धि होगी। धर्म का पालन करने में आपको कोई भी झंझट नहीं होगी। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, पूजा पाठ में रुचि बढ़ेगी। यहाँ से 9वें भाव से चंद्रदेव आपके ठीक 3य भाव को देखेंगे। पराक्रम आपका बढ़ चढ़कर रहेगा। भाई बहनों का आपको अल्प यानी कि सप्ताह अल्प सुख प्राप्त होगा। मानसिक रूप से आप थोड़ा सा आप जो है मानसिक रूप से आप सही रहेंगे। 3य भाव को देखेंगे तो आप 3य भाव हमारा पराक्रम का है, हमारा साहस का है, तो साहस और पराक्रम ये आपका बढ़ चढ़कर रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं चंद्रदेव आपके कौन से भाव, आपके एकादश भाव पर गोचर करेंगे। एकादश भाव पर गोचर करेंगे चंद्रदेव, तो क्या प्रभाव रहेगा आपके चंद्रदेव। एकादश भाव में चंद्रदेव का जो प्रभाव रहेगा वह ये रहेगा कि आपके ठीक 10वें भाव पर जो प्रभाव रहेगा भाई, आपके आय क्षेत्र में वृद्धि होगी। इस सप्ताह आय आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ इस सप्ताह माता पिता का आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। राजनीतिक क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। हफ्ते के एंड में आपको यहाँ पर कुछ लाभ प्राप्त होगा। कोई बड़ा कार्य आपका हफ्ते के एंड में आपका पूर्ण हो सकता है। थोड़ी सी बुद्धि लगाने से वह कार्य आपका संपूर्ण हो जाएगा। उसी के साथ ही साथ में आपके कर्म क्षेत्र पर इस हफ्ते के एंड में आपका कहीं रुका हुआ पैसा है, फंसा हुआ धन है, सैलरी रुकी हुई है, तो प्राप्त होने की थोड़ी सी संभावना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100%, कुछ संभावना बन रही है कि आपका जो है सैलरी वगैरह या धन रुका हुआ है तो वह मिलने की आशंका इस हफ्ते ज़्यादा है।
तो कुल मिलाकर ये हफ्ता कुछ उतार चढ़ाव का है। उपाय क्या करने हैं? सोमवार के दिन आप जो है श्वेत चावलों का दान करें या बतासा आप कहीं मंदिर में दान करें सोमवार के दिन, और शिवलिंग पर दूध का अभिषेक करें और आचरण अपने शुद्ध रखें, तो प्रभु के आप पर कृपा अवश्य होगी। कोई भी परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। प्रभु से कामना करते हैं पूरा हफ्ता आपका उत्तम रहे, अच्छा रहे। किसी के साथ आपसे आज्ञा चाहते हैं, आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा।